हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल द जीनियस इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इससे पहले मैंने थर्ड लेक्चर में आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बताया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सारी चर्चा हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए करेंगे। तो देखिएगा और सारे लेक्चर आप लगातार देखते रहिएगा। टॉपिक का नाम है आज का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मीन्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसका मतलब है, वहां पर मैंने बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कि द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। वहां पर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं हो रही थी, जो रेट ऑफ रिएक्शन थी। यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। जैसे ए गिव्स, हमने यदि पी ले लिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 1 के। तो आर इक्वल टू के, ए की पावर आपका 1 बनेगा। ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब कि वेग समीकरण। हिंदी मीडियम वालों के लिए उसे हम लोग कहते हैं वेग समीकरण। ठीक है, तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन वन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, उसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसमें जो है पहचानेंगे कैसे, उसमें जैसे हम लोगों ने पहचाना था, इसमें पहचानने के लिए आपको देखना कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस जिस रिएक्शन में हो, समझ जाइएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे C12H22O11 प्लस H2O गिव्स C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये भी हो सकती है। और दूसरी, अगर इसके ऊपर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी यदि लेना चाहें तो CS3COO, C2H5H2O। तो यहाँ पर बनेगा CS3COOH बनेगा, C2H5OH बनेगा। तो ये आपकी दोनों आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती हैं। और यदि दूसरी और देना चाहें तो डिसोसिएशन जो रिएक्शन होती है, तो वो भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। जैसे हमने ये ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया और यहाँ पर 4 ले लिया, ये भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही हुआ। तो इस प्रकार से आप पहचान जाएंगे। एमसीक्यू में आपके पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर का भी पूछा गया है, ऐसे जीरो ऑर्डर का भी पूछा गया था। तो सारे क्वेश्चन जो जो बन सकते हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं। फिर इसके बाद आपको क्या ध्यान देना है, जैसे वहां पर हमने रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो सेम काम जैसे वहां पर किया था, यहाँ भी आपको करना है। क्या ए गिव्स पी कोई एक रिएक्शन ले लिया है, अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप से लेते हैं, तो हम लोग अपने हिसाब से करेंगे। बस उसका बुक को कोई छापने का हमारा प्रयास नहीं रहेगा, केवल आपको समझाना है। आप जरूरी नहीं ए ले, आप बी गिव्स पी ले सकते हैं, जो आपका मन है वो ले लें। बुक की बिल्कुल ना करें। बुक में क्या माने हैं,
वो आप अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, बशर्ते एक्सप्रेशन आपको सही निकालना। तो इसमें जो है इन इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0, ए इज ए, और ये आपका 0 हो जाएगा। आफ्टर टी टाइम, टी समय बाद ये अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का एक्स डिसोसिएट हो गया है, तो एक्स यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा। फिर आप वहाँ पर क्या करते थे, जो आर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर वहाँ पर 0 किया था, लेकिन यहाँ पर 1 करना है क्योंकि वहाँ पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। फिर आर इक्वल टू के ए की पावर आपका 1। एक्स के टर्म में अगर इसका फार्मूला देखेंगे, वहां पर डी आर अपॉन डी टी करते थे, रिएक्टेंट के लिए डी पी अपॉन डी टी करते थे, प्रोडक्ट के लिए डेल्टा वर्ड और यूज करते थे। यहाँ पर हमें क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट लेना है। इंस्टेंटेनियस के अकॉर्डिंग ये आपका एक्स के टर्म में डी एक्स अपॉन डी टी बन जाएगा, के ए माइनस एक्स की पावर 1। इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको वहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स इंटू 1/a माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू के इंटू डी टी हो जाएगा ऑन इंटीग्रेट, ऑन इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन करते हो तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, 1/a माइनस एक्स आ जाएगा, और इक्वल टू के कांस्टेंट है तो के आपका बाहर निकल जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब इसका फार्मूला मैंने उस दिन भी कहा था कि मैथ वालों को आता होगा, बायो वाले रट ले तो ज़्यादा बेटर होगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, और लगा भी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं क्योंकि फिजिक्स में आपके यूज होते हैं। तो यहाँ पर आपका इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू इसका के टी प्लस आ जाता है। ये एक्सप्रेशन बन करके यहाँ पर आई है। अब जैसे वहाँ पर किया था, इनिशियल कंसंट्रेशन एक्स 0 थी जब टाइम 0 था, तो अगर इन दो वैल्यू की पुटअप करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एल एन ए, ये सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, तो पुटअप करने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स आ जाएगा, इक्वल टू के टी माइनस एल एन ए आ जाएगा। इसको वैल्यू को यहाँ ले आते हैं तो के टी इक्वल टू हो जाता है एल एन ए, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, माइनस एल एन ए माइनस एक्स। लॉग का अगर फार्मूला पता होगा आपको तो यहाँ पर आपको लिख सकते हो एल एन ए अपॉन एक्स या ए अपॉन ए माइनस एक्स का मतलब ये लिखा, तो ये हो जाएगा के टी इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा, के इक्वल टू 1/t एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब जब एल एन को हम चेंज करेंगे लॉग में तो एल एन इक्वल टू 2.303 लॉग होता है। इस वैल्यू को पुटअप करेंगे तो के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन आप इस प्रकार से निकालेंगे। ये डेरिवेशन आपसे क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी 2 नंबर का भी, कभी कभी 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। फिर बात ये आती है कि अगर यूनिट की हम लोग बात करें तो यूनिट, ये सारी आपकी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगी, इसका कोई कांस्टेंट है क्योंकि कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। बाद में एक हम फार्मूला बताएंगे जिसमें से सारे आप केवल आपको जीरो ऑर्डर है तो जीरो रखना है, फर्स्ट है तो फर्स्ट रखना है, रख करके आप कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। वैसे भी फार्मूला से याद करना है तो आपको ऐसे याद करना है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत आपको यूनिट निकालना बताई जाती है। पहले आप चैप्टर की बात करो फर्स्ट ईयर के, तो वहाँ पर डायमेंशन वाला जो चैप्टर होता है उसमें सारी चीज़ें, इसलिए आपको यूनिट निकालना तो सीखना ही सीखना है, लेकिन मैं ट्रिक भी आपको दे दूंगा जिससे आपको आसान हो जाएगा इन सब चीज़ों। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, कहेगा कि ये के जो है और हाफ लाइफ पीरियड, जैसे वहाँ पर बताया था जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड और के बीच में जो रिलेशन था, तो टी हाफ इक्वल टू
a/2k था। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद क्या एक्सप्रेशन आता है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, फिर से हम वही काम करेंगे, a गिव्स t। तो यहाँ पर जब हमने t=0 ले लिया तो ये a और ये 0 हो गया। हमने बताया था कि हाफ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि जब कोई कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाए, मतलब किसी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाता, उस टाइम में जो आपका टाइम लगा, उस टाइम में जो आपके होते हैं उसे हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। मान लीजिए टी हाफ टाइम में ये अपनी कंसंट्रेशन का हाफ हो गया, तो यहाँ पर भी आपका हाफ ही बनेगा। फिर वैल्यू अगर हम लोग पुटअप कर दें, ये जो हमने फार्मूला निकाला k=2.303 अपॉन टी हाफ, टी की जगह टी हाफ रख दिया, लॉग ए की जगह ए, और ए माइनस एक्स की जगह चाहे ये रख दीजिए चाहे ये रख दीजिए, a/2 रख दिया, ए से ए आपका कैंसिल हो जाएगा, तो k आ जाएगा 2.303 अपॉन टी हाफ, और यहाँ पर आ जाएगा log 2 की जो वैल्यू होती है k=2.303 अपॉन टी हाफ इंटू log 2 की 0.3010 होती है। जब इनका आप कैलकुलेशन करते हो तो 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाता है। तो आप इससे भी आप के की यूनिट निकाल सकते हैं, ये तो सारा कांस्टेंट हो गया, और ये 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन सेकेंड हो जाएगा, 1 अपॉन सेकेंड को हम लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। इस प्रकार से हाफ लाइफ पीरियड, ये जो हमारे ग्राफ हैं उसमें आपको देखो, एक तो हमने ग्राफ लिया, अभी जो फार्मूला लिया था के 2.303 अपॉन टी हाफ, या टी ले सकते हैं, टी ले रहे हैं, लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पर लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स पूरा का पूरा लिया है, तो स्लोप आपका ये डायरेक्टली देखिए डायरेक्टली है आपका k/2.303 आया है। और यहाँ पर यदि मैं इसको ये ना लेकर के हम यहाँ पर a माइनस एक्स ले, तो इसके रिस्पेक्ट में यदि निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस में था k और यहाँ पर इनवर्स हो गया था। तो ये दो ग्राफ है आपके जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, उन्हीं के लिए है, जो बार बार बता रहा हूँ कि उन्हीं के लिए है जो कंपटीशन देना चाहते हैं। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में भी आपके ग्राफ पूछे गए हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर ले, और थोड़ा से मेहनत करें। जीवन में थोड़ा से मेहनत करना पड़ता है, और जो मेहनत करता है वही आपको सफल होता है। धन्यवाद।